सकल दिगंबर जैन समाज सागर और उपकार परिवार की ओर से मुनि संघ को नमोस्तु इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री आज के द्वितीय अध्याय में आपने अकाल मृत्यु के बारे में बताया था। गुरुदेव, अकाल मृत्यु होता क्या है? अगर हम इसको नहीं मानते हैं तो क्या इसमें मिथ्यात्व का दोष लगता है क्या? देखो, अकाल मृत्यु को लेकर के लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं चाहता हूँ इस पर पूरा प्रकाश डाल दूँ। मध्याह्न में तो समय ज़्यादा होने से मैंने संक्षेप में निपटाया। सबसे पहले मृत्यु क्या है, इसे समझे। मृत्यु क्या है? आयु क्षय न मरना, आयु के क्षय का नाम मृत्यु है। जैन धर्म के अनुसार मृत्यु का कोई देवता, यमराज, यमदूत जैसी बात नहीं है, ये केवल लोक श्रुति। जैन धर्म के अनुसार जब तक हमारी आयु होती है हम जीवन जीते हैं और आयु पूर्ण होते ही हमारा अंत हो जाता है। हमारी मृत्यु तभी होती है जब हमारी आयु का क्षय हो। आयु का एक परमाणु भी यदि शेष हो तो हमारी मृत्यु नहीं। समझिए, अब ये आयु का जो क्षय है वो दो रूपों में होता है, एक यथा समय और दूसरा असमय। आयु का यथा समय छीन होना सकाल मृत्यु है, सहज मृत्यु है, सामयिक मृत्यु कहलाती है। लेकिन आयु का असमय में नष्ट हो जाना अकाल मृत्यु है। समझ गया? अब ये समय में और असमय में क्या होता? हमारे अंदर आयु है, जैसे दिए में तेल डाला, आपने जितना तेल डाला सही तरीके से जले तो मान लो पूरा दिया भरा 3 घंटा चलेगा, और दिया भभकने लगे तो वही तेल हो सकता है 3 मिनट में भी खत्म हो जाए। हो सकता है 3 घंटे जलने वाला तेल 3 मिनट में खत्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो भपका। यदि वह ना भभकता तो पूरे 3 घंटा जलता। इसी तरह हम जितनी आयु लेकर आए, यदि समान रूप से हमारा जीवन क्रम चलता तो हम अपनी आयु पर्यंत जीते। लेकिन यदि जीवन में कोई व्युत्क्रम आ गया, कोई निमित्त आ गया, कैसा? आचार्य कुंद ने लिखा है, विश्व वेयन रतक है, भय सत्थक गहन संकलेशेन आहार उस्सासाना निरोहना खिज दे आओ। विष के भक्षण से, शस्त्र के आघात से, भय से, संकलेश से, आहार और उच्छ्वास के निरोध से यह जीव की आयु छीन होती। फिर आगे उन्होंने कहा, गिरिचरण पड़न भंगे ही अनय पसंगे ही विवेहे ही अपमिच्चु महादुखम पत्तोसी अनंत वो धीर। हे धीर, पर्वत पर चढ़ने, पर्वत से गिरने, भंग होने से, अनीति के प्रसंगों से तूने अनेक बार, अनंतों बार अपमृत्यु के दुख को भोगा है। कुल मिलाकर किसी दुर्घटना के कारण यदि हमारी मृत्यु होती है तो वह अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं। हमें जीना था, हम असमय में चले गए।
शास्त्रों में इस मृत्यु को कदली घात की संज्ञा दी। कदली घात क्या होता है? केले के पेड़ के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वह अपना फल एक बार ही देता है, लेकिन उसके बाजू में एक दूसरा अंकुर फूटता है और वो बढ़ता है। तो नए पेड़ को पूरा रस मिले, इस भाव से किसान उस हरे भरे वृक्ष को काट देता है। तो जैसे हरे भरे वृक्ष को काटने से वो पेड़ असमय में नष्ट होता है, उसी तरह जिसका हरा भरा जीवन असमय में चले जाए, उसके मरण को कदली घात मरण यानी अकाल मरण कर समझ लो। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, और इतना तक वर्णन है, धवला में एक जगह आया कि एक व्यक्ति 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर के जन्मा, यानी मनुष्यों की जितनी उत्कृष्ट आयु हो सकती है उतना लेकर जन्मा, और वह व्यक्ति अपनी पूरी आयु को एक अंतर मुहूर्त में खपाकर मर सकता है। अब कोटिपूर्व तो समझने की शायद आप लोगों को अनुकूलता नहीं होगी। बोलचाल की भाषा में कहो कि 1 लाख वर्ष की आयु लेकर कोई पैदा हुआ, उसको 1 लाख वर्ष जीना था, वो 1 मिनट में मर सकता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जो अन्य परंपरा और जैन परंपरा में अंतर है उसे समझने। अन्य परंपरा में ऐसा माना जाता है कि अकाल मृत्यु के बाद व्यक्ति की जितनी आयु शेष रहती है उतने समय तक वह प्रेत योनि में भटकता है। जैन धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं। जैन धर्म में कहते हैं कि अगर तेरी आयु बची है तो तू मर ही नहीं सकता। तुम्हारा मरण तभी होगा जब आयु का क्षय होगा। समझ गया? अब वो समय में भी हो सकता है। एक टंकी गैस भरी है, ठीक तरीके से बर्नर में सप्लाई हो रही है, तो 15.5 किलो गैस 15 रोज तो चलेगी। लेकिन बर्नर लीक करने लगे तो वो 15 किलो गैस 5 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है, और टंकी बस्ट हो जाए तो पल भर में भी नष्ट हो सकती है। ये अकाल मरण है जो हमारे शास्त्रों में है, इस पर किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। ललितपुर में 1987 में वाचना हो रही थी सचखंडागम की, और वाचना में जो विद्वान वाचक के रूप में आसन पर बैठते थे, लास्ट में 15 मिनट का वो प्रश्नोत्तर करते थे, और उसके बाद आचार्य महाराज का आशीर्वचन होता था। विद्वान, अब नाम नहीं लेता हूँ, सिद्धांत शास्त्री थे, वो आसंदी पे थे, और उनके सामने सवाल आया क्या अकाल मृत्यु होती है। उन्होंने अपनी तरह से उत्तर दिया कि निश्चय से नहीं, व्यवहार से होता है। अकाल मरण निश्चय से नहीं, व्यवहार से होता है। जब गुरुदेव का नंबर आया तो गुरुदेव ने बड़े विनोदपूर्ण लहजे में कहा, पंडित जी निश्चय से तो मरण ही नहीं होता। मरण का अजर अमर बिना अविनाशी, न जन्म न मरण, ये जन्म मरण ही व्यवहार है। तो अकाल मरण व्यवहार है तो क्या बात हो गया, व्यवहार झूठा थोड़ी है। इसलिए जो जिस संदर्भ में है उसे मानना चाहिए। नमोस्तु।